आपने भी अक्सर राह चलते पेड़ों को सफेद रंग से रंगे हुए देखा होगा और आपके घर में भी पानी की टंकी जरूर होगी जिस पर इस तरह की लाइनिंग जरूर बनी होगी। इसके अलावा मोबाइल में जो टेम्पर्ड ग्लास आप लगवाते हैं उसमें 3D 4D से लेकर 11D तक के ग्लास आते हैं। तो क्या आप जानते हैं उन सब का मतलब क्या होता है? तो अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। यहाँ हम कुछ ऐसे गजब के फैक्ट बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आप भी कहेंगे Oh my God! Wow! तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, टेम्पर्ड ग्लास में 2D, 3D, 5D इन सब का क्या मतलब होता है? दोस्तों फोन के प्रोटेक्शन के लिए आपने भी उस पर टेम्पर्ड ग्लास चढ़वाया ही होगा। आप जब दुकान वाले भैया के पास जाते हैं तो वो आपको 5D, 8D, 11D जैसे टेम्पर्ड ग्लास चूज करने को बोलता है। तो इन सब नंबरों के साथ जो D लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, चलिए समझाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि 2D टेम्पर्ड ग्लास क्या होता है। आपने देखा होगा कि पहले जो पुराने स्मार्टफोन आते थे उसमें रेक्टेंगल स्क्रीन दी जाती थी जिसमें नीचे की तरफ थोड़े से बटन भी दिए जाते थे। उस समय इस तरह के स्मार्टफोन के लिए 2D टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका सीधा सा मतलब है कि जिन टेम्पर्ड ग्लास में कोई भी कर्व नहीं होता है वह 2D टेम्पर्ड ग्लास होते हैं। इसके बाद दोस्तों थोड़ा समय बीता और स्मार्टफोन के ग्लास थोड़ा कर्व आने लगे तो बाजार में 2.5D ग्लास को पेश किया गया। इस तरह के टेम्पर्ड ग्लास के कॉर्नर थोड़ा कर्व होते हैं। वैसे ज्यादातर स्मार्टफोन में 2.5D टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद बारी आई 3D टेम्पर्ड ग्लास की। अब 3D ग्लास में 2.5D टेम्पर्ड ग्लास के मुकाबले जो किनारे होते हैं उसको थोड़ा सा और कर्व कर दिया जाता है। और दोस्तों बता दें कि कर्व की रेटिंग आधिकारिक तौर पर 3 पर बंद हो जाती है क्योंकि D का इस्तेमाल डायमेंशन के लिए होता है और डायमेंशन 3 तक ही सीमित है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर 4D, 5D, 9D और 11D का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों असल मायने में ये कुछ होता नहीं है, यह सिर्फ ग्राहकों को मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल अब लोगों को लगने लगा है कि टेम्पर्ड ग्लास में जितने अधिक नंबर वाले D होंगे टेम्पर्ड ग्लास उतना मजबूत होगा। ऐसे में फिर कंपनियों ने भी यूजर्स को मूर्ख बनाना शुरू कर दिया। इसे एक तरह से मार्केटिंग गिमिक कहा जा सकता है। बता दें दोस्तों कि 11D ग्लास के नाम से बेचे जाने वाला टेम्पर्ड भी 2.5D ग्लास ही होता है। नंबर 2, पेड़ों के निचले हिस्से को सफेद रंग से क्यों रंगा जाता है? सड़क किनारे लगे पेड़ों के तने को सफेद रंग से रंगे हुए आपने भी देखा ही होगा, लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? तो चलिए इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। दरअसल दोस्तों सड़क किनारे लगे पेड़ों को सफेद रंग से रंगने के पीछे का एक कारण यह है कि इससे पेड़ का जीवन काल बढ़ जाता है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि पेड़ों को रंगने से उनकी जिंदगी कैसे बढ़ जाएगी, तो चलिए इसका जवाब भी देते हैं। दरअसल पेड़ों पर किया हुआ सफेद रंग अक्सर पानी और चूने को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है और इसके घोल को पेड़ पर लगाने से दीमक और अन्य तमाम तरह के कीड़े मकोड़े पेड़ के तने को खराब नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत बार आपने देखा होगा कि पेड़ में दरारें आने लग जाती हैं। पेड़ की छाल धीरे धीरे उससे अलग होने लग जाती है। पेड़ के तने को जब सफेद रंग से रंगा जाता है तो उसके ऊपर सूरज की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है और इसकी वजह से पेड़ की छाल लंबे समय तक सही रहती है और पेड़ में दरारें भी नहीं आती है। और दोस्तों यही नहीं, इसके पीछे का एक और कारण है। कई बार लंबी दूरी वाले रास्तों पर अगर स्ट्रीट लाइट नहीं होती है तो ये पेड़ रास्ता बताने के लिए भी काम आते हैं। जब गाड़ी की लाइट इन पेड़ों के ऊपर पड़ती है तो उसमें यह साफ हो जाता है कि सड़क कितनी चौड़ी है। साथ ही पेड़ों पर किया हुआ यह सफेद रंग दर्शाता है कि यह पेड़ वन विभाग की निगरानी में है, इन्हें काटा नहीं जा सकता। नंबर 3, पानी की टंकी में बनी इन लाइंस का क्या मतलब होता है? अब आप में से कई लोगों को यही लगता होगा कि वाटर टैंक में इन धारियों का प्रयोग वाटर मेजरमेंट के लिए किया जाता है, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल इसके पीछे साइंस छुपा है और इसके पीछे का साइंस ये है कि लाइंस की वजह से टंकी को मजबूती मिलती है। ये लाइंस टंकी को हर मौसम में टिकाऊ बनाने का भी काम करती हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है कि अक्सर तेज गर्मी के मौसम में प्लास्टिक की टंकी के फैलने का खतरा बना ही रहता है। अब टंकी में जहाँ जहाँ ये लाइंस बनी होती है उस जगह से मजबूत होती है, तो इस वजह से प्लास्टिक का टैंक फैलकर आगे नहीं बढ़ पाता है। और दोस्तों इन सब के अलावा पानी की टंकी में बनी हुई लाइनें पानी के प्रेशर को झेलने में भी मदद करती हैं। यह एक तरह से किसी भी क्रिएशन में सपोर्ट का काम करती हैं। वहीं अगर प्लास्टिक की टंकियों में ये लाइनें नहीं होंगी तो स्ट्रक्चर पूरी तरह से प्लेन रहेगा और इसके फूलने का डर बना रहेगा। तो इसलिए पानी की टंकी में इन लाइंस को बनाया जाता है ताकि आपके घरों की टंकी लंबे समय तक चलती रहे। नंबर 4, रबर वाली चप्पल को हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है? हवाई चप्पल के नाम से आप भी वाकिफ होंगे। रबर की ये चप्पलें आपको भारत के हर घर में देखने को मिल जाएंगी। तो आखिर क्यों लोग इसे हवाई चप्पल के नाम से ही जानते हैं, चलिए ये भी बताते हैं। अब इसे हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है ये जानने के लिए हमें इस चप्पल के इतिहास में जाना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के हवाई आइलैंड में एक खास तरह का पेड़ मिलता है जिसका नाम टी है। इस पेड़ से निकले हुए रबर का इस्तेमाल करके जो फैब्रिक तैयार किया जाता है उसी से पहली बार इस चप्पल को बनाया गया था। यही वजह है कि इसे हवाई चप्पल कहा जाने लगा। हालांकि दोस्तों इसका एक दूसरा लॉजिक भी दिया जाता है
कि आज से कई साल पहले जब अमेरिका के इस आइलैंड पर जापान के मजदूर काम करने आए थे तो उन्होंने एक अजीब तरह की रबर की चप्पल पहनी हुई थी, जिसे देखकर हवाई की कुछ कंपनियों ने इसी तरह के चप्पल का निर्माण करना शुरू कर दिया। फिर इसे जब हवाई से बाहर बेचा गया तो इसे हवाई चप्पल कहा जाने लगा और यही हवाई चप्पल पूरी दुनिया में नीले सफेद चप्पल के रूप में लोकप्रिय हो गया। नंबर 5, सड़क पर सफेद व पीली पट्टी का क्या मतलब होता है? सामान्य सड़क हो, स्टेट हाईवे हो या फिर नेशनल हाईवे, इन सड़कों पर बनी लाइनों पर तो आपका ध्यान जरूर गया होगा। ये लाइनें कहीं पीली रंग की होती हैं तो कहीं सफेद रंग की, कहीं बिल्कुल सीधी होती हैं तो कहीं कुछ गैप के साथ यानी टुकड़ों में होती हैं। इन सफेद पीली लाइनों को देखकर आपके मन में भी शायद ये आया हो कि लाइनें सड़कों को अलग अलग या अधिक हिस्सों में बांटने के लिए होती हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप बिल्कुल सही है, पर सिर्फ इसका यही मतलब नहीं होता है। इन लाइनों में कई तरह के निर्देश छुपे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सड़क पर सफेद रंग की पट्टी का क्या मतलब है। तो अगर आपको सड़क पर 2 सीधी सफेद लाइन दिखती है तो इसका मतलब है कि आपको लेन चेंज करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप दूसरी लेन में जाते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए आपको सीधे ही उसी लेन में चलते रहना चाहिए। वहीं इसके अलावा अगर आपको सड़क पर टूटी हुई सफेद लाइन दिखती है तो इसका मतलब है कि आप लेन को चेंज कर सकते हैं और इंडिकेटर के साथ ही आपको दूसरी लेन में जाना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि सड़कों पर पीली लाइन का क्या मतलब है। तो अगर आपको सड़क पर सीधी पीली लाइन दिखती है तो इसका मतलब है कि आप दूसरे वाहनों को ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन पीली लाइन को पार नहीं करना है। हालांकि कई राज्यों में इन लाइनों का मतलब अलग अलग होता है। अब अगर बात करें टूटी हुई पीली लाइन के साथ सीधी पीली लाइन की, तो अगर आप टूटी पीली लाइन की ओर गाड़ी चला रहे हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन सीधी पीली लाइन की तरफ हैं तो ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। वही अगर 2 पीली लाइन बनी होती है तो उसका मतलब है कि आप अपनी लेन में वाहन को चलाएं, लेकिन अगर आपके सड़क पर पीली लाइन टुकड़ों में यानी गैप के साथ दिखे तो इसका मतलब है कि आपको टूटी हुई पीली लाइन के ऊपर से गुजरने की परमिशन है। वही अगर आपको किसी सड़क के किनारों पर लगातार पीली लाइन दिखती है तो उसका मतलब है कि उस सड़क के किनारे पर कोई भी वाहन पार करने की परमिशन नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ जल्द लौटेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।